बात कर लेते हैं। सीजीएल परीक्षा पर उठ रहे विवाद को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न पत्र की डिजिटल कोडिंग की गई थी। पेपर के सील खुले रहने के पेपर लीक होने की आशंका नहीं है। सील खुला रहने से पेपर लीक की आशंका नहीं है, इस बात को कहा गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आज प्रेस वार्ता की है। आपको बताते चले कि कुछ दिनों पहले छात्रों ने यह आरोप लगाया था कि पेपर सील जो था वो खुला था, इस वजह से पेपर लीक हुआ है और ऐसे में कई जिलों में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। इन सबके बीच सीजीएल परीक्षा पर उठ रहे विवाद को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। प्रश्न पत्र की डिजिटल कोडिंग की गई थी, इस बात का भी जिक्र किया गया। होती हैं, सभी राज्यों में होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती हैं। प्रत्येक वर्ष ऐसी करीब 30-35 परीक्षाएं होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में कितनी परीक्षाएं हो रही हैं, तो कहीं भी रिपीट होने की संभावना हमेशा रहती है। इत्तेफाक है, हम मान रहे हैं। सीरियल बाय सीरियल भी हुआ है वो तो रैंडम कंप्यूटर सेलेक्ट करता है, कुछ कॉमन भी हो सकता है। 21 तारीख को तो नहीं हुआ, 22 तारीख को हुआ और भी हमारे पास 4 सील्ड है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम इसको खोल के चेक कर लेंगे कि उसमें भी रिपीट है कि नहीं। उनका जो पेपर सील है वो टूट गया था या खुला हुआ था। तो आपको मैंने जैसा बताया 20 लाख प्रश्न पत्र छपे, सारे सिक्योरिटी प्रेस में मशीन से प्रिंट हुए, सील हुए, पैक हुए। उसमें 1-2% संभावना है कि एडेसिव छूट गया होगा, सील नहीं हुआ होगा, पर उससे प्रश्न पत्र लीक होने का कोई खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि वो पुनः एक टेम्पर एविडेंट एनवेलप में सील होता है, फिर वो मेटल ट्रंक में सील होता है, फिर वो सील्ड कंटेनर में ट्रांसपोर्ट होकर आता है। तो इसलिए सिर्फ पेपर सील के खुले रहने से प्रश्न पत्र के लीक होने का कोई खतरा नहीं है। पेपर सील का एक ही उद्देश्य होता है कि जब प्रश्न पत्र दिया जाता है कैंडिडेट को तो हम लोग 4-5 मिनट पहले दे देते हैं, बांटने में सुविधा होती है। जब घंटी बजती है तब कैंडिडेट को पेपर सील फाड़ना होता है और तब वो प्रश्न पत्र खोलता है। सिर्फ इसी पर्पस के लिए दिया जाता है। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रश्न पत्र लीक हो गया या उसका कोई खतरा है। इट कुड बी 1-2% ऑफ अ मैन्युफैक्चर समक्ष लाई गई। जैसे एक शिकायत आई, कुछ बच्चों ने कहा कि जो ओएमआर में जो एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है और क्वेश्चन बुकलेट में एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है, वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उन्हें शंका था कि कुछ गड़बड़ी है, वो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। तो उन सबको स्पष्ट किया गया कि ओएमआर पे जो सीरियल नंबर होता है और बुकलेट पे जो सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर हम लोग इसलिए प्रिंट करते हैं ताकि हमें पूरे प्रिंटेड मटेरियल का लॉग ट्रेल हमारे पास हो, एक ऑडिट पर्पस के लिए, कि किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर ओएमआर किस जिले के किस सेंटर के किस कक्षा में गया है, या किस सीरियल नंबर का बुकलेट किस जिले के किस सेंटर के किस कक्षा में गया। ये हमारे ऑडिट ट्रेल के लिए है, पर इन दोनों का मिलान होने का कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, उससे उनके इवैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारी जानकारी के लिए, हमारे इंटेलिजेंस के लिए कि कल को कोई कदाचार होगा तो हम अपने लॉग ट्रेल से मिला लेंगे कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। उसका आपस से मिलना कोई आवश्यक नहीं है, उसके लिए उनको कोई डरने और संदेह की बात नहीं है। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अजय, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में गड़बड़ी का छात्र आरोप लगा रहे थे, पेपर सील खुले होने का भी आरोप लगा रहे थे। अब इस पर देखिए सफाई आई है आयोग की तरफ से और ये कहा गया है कि सील खुला होने से ये जाहिर नहीं होता है कि पेपर लीक हुआ है। तो एक तरफ से ये आशंका जो जाहिर की जाती थी उस पर कहीं ना कहीं सफाई आज आयोग की तरफ से नजर आई है प्रेस वार्ता के दौरान। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए वित्त विभाग के सचिव हैं आईएएस अधिकारी प्रशांत कुमार।
प्रशांत कुमार ही जेएसएससी के प्रभारी अध्यक्ष भी हैं। जी। आज उन्होंने लगभग 35 से 40 मिनट तक प्रेस से बातचीत की और सीजीएल परीक्षा के बारे में एक प्रकार से जो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप इससे पहले लगे थे उन तमाम मुद्दों को पटाक्षेप करने की कोशिश की। उन्होंने सारी चीजों को बताया कि कैसे कैसे परीक्षा संचालित की गई थी। उन्होंने मीडिया कर्मियों को एक वीडियो भी दिखाया कि यहाँ तक कि जो परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र भेजे गए थे वो डिजिटल लॉक था उसमें, और परीक्षा केंद्रों पर जो प्रश्न पत्र गए थे वो बताया गया डिजिटल लॉक आयोग के माध्यम से उन्हें सूचना दी गई कि आप इस नंबर से लॉक खोलेंगे तो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। इन तमाम चीजों को उन्होंने बताया, एक कोशिश की कि इस विवाद का कम से कम पटाक्षेप हो जाए। एक जो अहम सवाल था कि कहीं कहीं से यह सूचना आ रही थी कि जो क्वेश्चन पेपर का जो सील होता है वो कहीं कहीं खुला हुआ था। वो अमूमन देखिए 20 से 25 लाख प्रश्न पत्र छपे थे और उसमें कहीं कहीं सील का टूटना लाजमी है। वो पेपर लीक का मसला नहीं हो सकता। एक जो सबसे बड़ा सवाल था कि राजभवन कुछ लोग गए थे, बता रहे थे कि एक पुलिसकर्मी किसी लड़की को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का आंसर लिखवा रहा था। उसके बाद परीक्षा से एक दिन पहले का वो क्वेश्चन है, जो एक अभ्यर्थी जिस क्वेश्चन का आंसर नोट कर रहा था वही क्वेश्चन आए। प्रशांत कुमार ने कहा कि आयोग का दरवाजा खुला हुआ है। यदि ऐसा कोई आरोप, यदि ऐसा कोई साक्ष्य किसी के पास है तो वो आकर आयोग को दे सकता है। वो जांच की जरूरत पड़ेगी, वो जांच भी करवाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं विवादित कर देना, कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर ऐसे अफवाह फैला देना जिससे आयोग की छवि खत्म होती है, इस पर विराम लगना चाहिए। तो उनके तरफ से हालांकि एक सच्चाई यह भी है सुष्मिता की लगभग 3-3.5 सालों के बाद किसी चेयरमैन ने प्रेस से बात करने की कोशिश की। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि अब यदि किसी प्रेस से बातचीत करनी होगी तो वो दूरी नहीं बनाएंगे। मतलब यह है कि लब्बुलवाब यह है कि आयोग ने आज प्रेस वार्ता करके उन तमाम बारीकियों को प्रेस के सामने रखा जिससे यह कहा जा सकता है कि सीजीएल की परीक्षा में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आए, किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। एक जो अहम सवाल था कि क्या नेट बंद करने का फायदा जेएसएससी को मिला? चलिए, कुल मिलाकर इस पर यह साफ हो चुका है कि आयोग ने आज प्रेस वार्ता किया और तमाम चीजों को स्पष्ट किया है कि जो आरोप छात्रों ने लगाए हैं उसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं और इनका समाधान भी क्या कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।